मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, एक मिनट, अभी क्या हुआ? सेठ जी, आप इस अंगूठी के चमत्कार को नहीं मानते हैं ना? अब मानोगे। कैसे? अरे अभी अभी 10 फ्रिज बिके, और अंगूठी के चमत्कार को तो देखिए। कल तक जो भिड़े भाई नई इस्त्री लेने के लिए मना कर रहे थे, वो अभी अभी दुकान में आए और नई इस्त्री लेकर गए। ये भिड़े इस्त्री लेके गया, उसमें हम कितना कमाए? एक भी नहीं, भाव टू भाव ही दे दी। तो इसमें क्या चमत्कार हुआ भाई? हाँ, अगर भिड़े ज्यादा पैसे देके जाता तो मैं मानता कि अरे भाई ये तो चमत्कार हो गया। ये सेठ जी, कॉस्ट टू कॉस्ट, ज्यादा पैसे कम पैसे ये सब छोड़िए। जो भिड़े भाई इस्त्री लेने के लिए मना कर रहे थे, वो आज आए और नई इस्त्री लेकर गए। क्या वो कोई चमत्कार नहीं है? और एक साथ 10 फ्रिज बिके। 10 फ्रिज, एक दो नहीं, पूरे 10 फ्रिज, वो भी हमारे रेगुलर प्रॉफिट मार्जिन के साथ। क्या ये कोई फायदा नहीं है? ऑफ कोर्स फायदा है सेठ जी। अब तो इस अंगूठी के चमत्कार को मानिए। अरे क्या मानिए भाई, जिंदगी में क्या पहली बार हमको 10 फ्रिज का ऑर्डर मिला है? ये फ्रिज के ऑर्डर का अंगूठी से क्या लेना देना? लेना देना है सेठ जी, लेना देना है। पिछले 1.5 महीने में हमने एक भी फ्रिज नहीं बेचा, और आज देखिए अंगूठी के पहनते ही एक साथ 10 फ्रिज बिक गए, वो भी ऐसी खतरनाक मंदी में। क्या ये अंगूठी का चमत्कार नहीं है? अरे भाई तुम लोग कुछ भी बोलो, मैं ये अंगूठी के अंधविश्वास में नहीं मानता। ठीक है, मत मानिए सेठ जी, मत मानिए। नटू काका, सेठ जी हमारी इस बात को नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने मन में जो संकल्प किया है, वो संकल्प जब पूरा होगा तब सेठ जी हमारी बात मानेंगे। हाँ, क्या क्या संकल्प किया है तुम दोनों ने? सेठ जी, ये अंगूठी पहनकर हमने ये संकल्प किया है कि सेठ जी अब तो हमारी पगार जरूर बढ़ाएंगे, और वो भी खुशी खुशी। और जब इस अंगूठी की वजह से वो चमत्कार होगा, तब आप यकीन करेंगे। बहुत विश्वास है अपनी अंगूठी पे, हैं? हाँ, ठीक है, तो एक काम करो, तू एक काम कर बागा। जसवंत भाई याद है ना, जिनके पास हमारे 80,000 का पेमेंट 2 साल से बाकी है? हाँ याद है ना सेठ जी, मैं खुद कितनी बार गया उनके यहाँ पेमेंट लेने। हाँ, तो अभी अंगूठी पहनी है ना, तो जा उनके पास और पेमेंट लेके आ। अगर उन्होंने पेमेंट दे दिया तो मैं वो पेमेंट का 50% तुझे दे दूंगा। मतलब 80,000 का 40,000 तेरा। जा। 40,000? डन सेठ जी। एक मिनट भाई, पूरी बात तो सुन। लेकिन अगर पेमेंट नहीं मिला तो तुम दोनों के पगार में से मैं 10-10% काट लूंगा। डन। हो अंधविश्वास में इतना विश्वास? वो तो टाइम विल टेल सेठ जी। बागा, क्या पेमेंट लेके आ, फतेह कर। आया सर। सेठ जी, आपने जबान दी है, 40,000 देने पड़ेंगे। हाँ, अरे पेमेंट आने तो दो। जैसे आपको विश्वास है कि वो पेमेंट लेके आएगा ही, वैसे मुझे भी पूरा विश्वास है कि उसे पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं। क्या हुआ? बार बार दरवाजे की ओर क्या देख रहे हैं? अरे आपकी गर्दन रह जाएगी, लेकिन बागा नहीं आने वाला है। करो फोन करो, पूछो कहाँ है। अरे क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा है आपका? अरे कहाँ से उठाएगा? किस मुंह से कहेगा वो कि पेमेंट नहीं मिला है? मान लो ये अंगूठी पहनने से कोई चमत्कार वमत्कार नहीं होता है। सेठ जी, मुझे इस अंगूठी पर पूरा विश्वास है। बागा आएगा, जरूर आएगा, पेमेंट लेकर आएगा। अरे खाएगा? सुबह से रात हो गई, एक पेमेंट लेने में इतना टाइम थोड़ी लगता है।
गया गया आप दोनों का 10-10% पगार गया। नहीं नहीं सेठ जी, चमत्कार होगा, जरूर चमत्कार होगा। चमत्कार होगा बोल बोल कर नट्टू काका ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे भाई, जिस आदमी ने मेरा पेमेंट 2 साल से अटका के रखा है, उसके पास कितनी बार आदमी को भेजा, कितनी बार फोन किए, अभी ये अंगूठी पहनने से वो आदमी पेमेंट दे देगा? नहीं। ऐसा थोड़ी चमत्कार होता है। सही बात है। अरे बिल्कुल नहीं होता जेठालाल, और ऐसे चमत्कारों के झांसे में आके लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और फिर खुद का नुकसान करवाते हैं। करेक्ट। अभी देखो, ये बागा भी कल अपना नुकसान करवाएगा। 10% मैं उसका पगार काटूंगा, कभी आएगा दौड़ते दौड़ते मेरे पास, सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, ये लीजिए सेठ जी, ये लीजिए, जसवंत भाई ने पैसे दे दिए। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार अंगूठी की वजह से हुआ है सेठ जी। और वो जसवंत भाई ने सिर्फ मुद्दल ही नहीं, 2 साल का ब्याज भी साथ में दिया है। अब तो आप मानेंगे ना कि ये अंगूठी चमत्कारी है। अब तो आपको मेरी और नट्टू काका की पगार बढ़ानी ही पड़ेगी। और आपने कहा था ना, अगर मैं पेमेंट लेके आया तो 50% तेरा, तो इसमें से आधे मुझे देने पड़ेंगे। बागा, ये अंगूठी सब कुछ कर सकती है? हाँ, मतलब कुछ भी कर सकती है? कुछ भी पोपट भाई, ये अंगूठी आपकी शादी भी करवा सकती है। सच? मैं तो कहता हूँ आप भी एक अंगूठी का ऑर्डर दे दीजिए और पहनना शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ, मुझे पहननी ही है। बोल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे यार पोपटलाल, कमाल करते हो तुम यार, पढ़े लिखे पत्रकार होके तुम कहाँ इन अंधविश्वासों पे यकीन कर रहे हो भाई? अरे मेहता साहब, आपने सुना नहीं बागा ने अभी क्या कहा? 2 साल से जो पैसे फंसे थे वो आज अंगूठी के चमत्कार की वजह से वापस आ गए। हाँ, पर आप इसे अंधविश्वास कह रहे हैं? पर अंधविश्वास तो अंधविश्वास ही है ना भाई पोपटलाल। भाई जरा मुझे देखना, अभी पोपटलाल अंगूठी में उलझेगा। अभी उलझेगा नहीं, डायरेक्ट अभी के अभी ऑर्डर करेगा। तो वाकई ये अंगूठी चमत्कारी होगी क्या? मास्टर, तुम शिक्षकों की ऐसी बातों में मानते हो? ये सिर्फ संयोग है भिड़े, ये तो ऐसा ही है जैसे कौवे का डाल पे बैठना हुआ, डाल का टूटना हुआ। सही बात है। नहीं बराबर है, मैं ऑब्वियसली मैं नहीं मानता ऐसी बातों पर, लेकिन संयोग भी इतनी बार होना ये भी बड़ी अजीब बात है, नहीं? अरे भाई पीड़े, कोई संयोगों का कोटा या कोई नंबर फिक्स थोड़ी है कि दिन में इतने ही होने चाहिए, हो जाता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखते हैं अंगूठी पहनने के बाद पोपटलाल के साथ क्या होता है। आइए 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 बागेश्वर जी, आइए। पोपटलाल के घर में आपका स्वागत है। आइए पोपट भाई, थैंक यू। बैठो बैठो बैठो। पेन थी यार। सॉरी 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 सॉरी। बैठो भाई बैठो। सबसे पहले ये बता, क्या लोगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं कुछ नहीं पोपट भाई। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, तुम पहली बार मेरे घर पर आए हो। बराबर है, लेकिन अभी इच्छा नहीं है। थैंक यू पोपट भाई। ठीक है आगा, मुझे भी ना एक ऐसी अंगूठी ऑर्डर करनी है, तो तुम मेरे लिए कर दोगे? हाँ तो उसमें क्या है, अभी अंगूठी की वेबसाइट पे जाके आपके लिए ऑर्डर कर देता हूँ। ये वेबसाइट खुली। अब आपकी सभी समस्याएं चुटकियों में दूर होंगी, मात्र 999 में। कहीं आपके लाखों रुपए फंसे तो वो भी क्या वापस देख रहे आ जाएंगे। पोपट भाई, ऑर्डर करने से पहले ये सारे वीडियोस आते हैं। ये उन लोगों के अनुभव है जिन्होंने ये अंगूठी इस वेबसाइट से खरीदी है। लाओ लाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। चलिए अब मिलवाते हैं आपको जानकी से, जिन्हें वीजा नहीं मिल रहा था, लेकिन चमत्कारी अंगूठी को धारण करते ही उनको चुटकियों में वीजा मिल गया। मैं जानकी अब्रॉड में पढ़ना चाहती थी, पर 3 साल से वीजा नहीं मिल रहा था और मैं बहुत परेशान रहती थी। तब मेरी अमेरिका वाली फ्रेंड ने मुझे इस चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताया और मैंने ये विदेश योग वाली अंगूठी ऑर्डर की। 2 घंटे में ये अंगूठी घर पर आ गई और 1 ही हफ्ते में मुझे मेरा वीजा मिल गया। अरे क्या बात है। तो सच में दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। कमाल है बागा ये तो। अरे आगे देखिए, बात ही बात है पोपट भाई। क्या आप शादी करना चाहते हैं? अरे मुझे तो परसों से शादी करनी है। देखा पोपट भाई, अभी तो आपने सिर्फ वीडियो देखा और उनको पता भी चल गया कि आपको शादी करनी है। अरे ये चमत्कारी तो है। एक मिनट बागा, 1 मिनट भाई, देखने दे, सुनने दे भाई। तो अब आपकी शादी की अड़चनें दूर होंगी मात्र 999 रुपए में। क्या बात है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं
उनकी शादी में बहुत अड़चने आ रही थी, लेकिन इस चमत्कारी अंगूठी को धारण करते ही उनकी सभी अड़चने दूर हो गई। वाह। मैं भूपिंदर सिंह बठिंडा से। मैं बहुत परेशान था। मेरी उम्र 45 की हो गई और मेरी शादी नहीं हो रही थी। तभी मेरे दोस्त ने मुझे इस चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताया। मैंने फौरन ऑर्डर दिया और 3 घंटे में अंगूठी मेरे पास आ गई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैंने शादी योग चमत्कारी अंगूठी पहनी और अंगूठी चूमकर शादी के लिए प्रार्थना की और 10 दिन में मेरी शादी हो गई। अच्छा। आज मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे जा रहा हूँ। थैंक यू चमत्कारी अंगूठी, थैंक यू। पोपट भाई, पोपट भाई कहाँ खो गए? अरे बाघा, मुझे तो अभी से मेरी शादी की शहनाइयां सुनाई दे रही है। अपनी होने वाली पत्नी के हाथों में अंगूठी पहनाने के लिए मैं इस अंगूठी को जरूर पहनूंगा। प्लीज फटाफट मेरे लिए अंगूठी ऑर्डर कर देना। अभी कर देता हूँ पोपट भाई। और मैं तुझे पैसे दे दूंगा। नहीं, मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है पोपट भाई। जब वो भैया जी डिलीवरी करने आएंगे ना, तब आप उनको कैश दे देना। अच्छा ठीक है, चलेगा। हो गया। एक मिनट, आपका फोन नंबर डालना पड़ेगा। हाँ लिख ले। एड्रेस। हाँ एड्रेस डालना पड़ेगा ना। मुबारक हो पोपट भाई, आपकी अंगूठी का ऑर्डर मैंने दे दिया है। वाह बागा, थैंक यू। मुबारक हो। अरे वाह बागा, उनका मैसेज भी आ गया। कल सुबह 10 बजे तक अंगूठी आ जाएगी। शादी मुबारक हो पोपट भाई, शादी मुबारक हो। बागा, थैंक यू बाय। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। बागा, मेरी शादी होते ही मैं 100 कुंवारों को ऐसी अंगूठी गिफ्ट में दूंगा। वाह। अच्छा पोपट भाई, अब मैं चलूं? थैंक यू बागा, थैंक यू सो मच पोपट भाई। संभल के जाना। ओके। हे भगवान, कब सुबह होगी, कब अंगूठी आएगी, कब मैं उसे पहनूंगा और कब मेरी शादी होगी। कहाँ रह गया ये कुरियर वाला? 10 बज गए, अब तक आया क्यों नहीं? लगता है यही है। हेलो भाई साहब, कुरियर। हाँ इधर। हाँ ये इधर ये विंग से आइए, 2nd फ्लोर पर। जी। आइए जल्दी आइए भाई, दौड़िए, थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ आइए। अरे कहाँ रह गए भाई? आओ भाई, जल्दी आओ भाई। हाँ, कब से आपका वेट कर रहा हूँ। लाइए मेरा पार्सल दीजिए। आप केतन भाई ना? नहीं, पत्रकार पोपटलाल, लाइए पार्सल। सॉरी सर, ये पार्सल तो आपका नहीं है। अरे तो फिर आप यहाँ क्यों आए? क्या सर, मैं कहाँ आया? आप ही ने तो मुझे बुलाया। आपके पास पक्का पत्रकार पोपटलाल का कोई पार्सल नहीं है? हाँ चेक कीजिए ना, होना ही चाहिए आपके पास। जी। गोकुलधाम सोसाइटी देखो पत्रकार। सॉरी सर, पोपटलाल के नाम का तो हमारे पास कोई पार्सल नहीं है। सर, यहाँ का एड्रेस बता सकते हैं? ये बाजू की विंग में। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। जिसको आना चाहिए वो आ नहीं रहा, मुझे नीचे जाके देखना पड़ेगा। अरे पोपटलाल जी, अच्छा हो गया आप यहीं मिल गए। मैं आप ही के घर पे जा रहा था ये न्यूज़पेपर का बिल देने के लिए। अरे भाई आज ही चाहिए? जी हाँ पोपटलाल जी, आज 5 तारीख हो गई है। मैंने चेक लिखा नहीं है, मैं लिख के रखूंगा, आप कल आके लेके जाना। ठीक है। जिनकी जरूरत नहीं है वो सब मिल रहे हैं। तो कुरियर वाला पता नहीं कहाँ रह गया। ये कुरियर वाला अभी तक आया नहीं। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। पोपट भाई, हाँ? किसी की राह देख रहे हो? अरे भाई कुरियर आने वाला है। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ, दुकान पे कोई नहीं। हाँ ओके। कहीं किसी और विंग में तो नहीं चला गया? कुरियर वाले? जी। अरे भाई कहाँ हो तुम? आप पोपटलाल जी हैं? हाँ, कब से वेट कर रहा हूँ आपका। आप 10 बजे आने वाले थे, कितना लेट हो गया? सर 10 मिनट तो लेट हुआ है। अरे 10 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। कहाँ मेरा कुरियर दो भाई। अल्लाह पोपटलाल, वाह। कहाँ साइन करना है?
ये इधर ना लाओ। पोपटलाल जी। हाँ हाँ 999 ना जी। एक मिनट ना। ये लो 1000, बाकी का रखो टिप। हाँ चलो। 1 रुपए का टिप। यस अंगूठी। चमत्कारी अंगूठी, शादी योग जड़ी बूटी अंगूठी। अरे वाह, ओ, क्या बात है। चमत्कारी अंगूठी, अभिनंदन, थैंक यू। प्रिय मुसीबत के मारे अब आपका भाग्य खुलने वाला है, अब आपकी शादी होने वाली है। ये अंगूठी से शादी की समस्या दूर होगी। आप नहाकर तैयार होकर, मैं नहाकर तैयारी हो, आप नहाकर तैयार होकर पवित्र मन से इस चमत्कारी अंगूठी को चूम कर कहें, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। ऐसा बोलकर अंगूठी को पहन लीजिए, फिर देखिए इस अंगूठी का चमत्कार। और हाँ, अंगूठी पहनकर खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, तभी आपको इस अंगूठी का फल मिलेगा। अरे भाई मैं खुशी हूँ, पॉजिटिव हूँ। अभी इसे पहन लेता हूँ अंगूठी। भगवान, आपके आशीर्वाद से अब मैं इस चमत्कारी अंगूठी को पहन रहा हूँ। ऐसी कृपा करना कि इस अंगूठी को पहनते ही रिश्ता आ जाए और मेरी शादी तय हो जाए। दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। चांद चांदनी मेरे दिनों से ज्योति बहन का फोन। अरे वाह, गुड मॉर्निंग ज्योति बहन। पोपट भाई, आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए फोन किया है। अच्छा, अरे तो बताइए बताइए गुड न्यूज क्या है? आपका भाग्य जोर कर रहा है। अच्छा, एक लड़की है लाजवंती, उसकी एक लड़के से बात चल रही है। अच्छा, लेकिन जब उसका रिश्ता तय होने वाला था, उसने आपकी फाइल भी देखी। अच्छा, हाँ, और वो पत्रकार बनना चाहती है। और आप भी पत्रकार हो, इसलिए उसको आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट है और इस रिश्ते के लिए वो पॉजिटिव है। अरे मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ। अरे पोपट भाई, क्या कर रहे हैं ये? सॉरी सॉरी, नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप? पोपट भाई, लाजवंती और उसके माता पिता बड़े भले और अच्छे लोग हैं। तो वो आज आपसे 11:30 बजे मिलना चाहते हैं। क्या आपके पास टाइम है? अरे तो ये भी कोई पूछने की बात है? आप मीटिंग फिक्स कर दीजिए, कहाँ मिलना है? आप एक काम कीजिए, 11:30 बजे भाग्य मिलन होटल में पहुंचिए। वो जो स्टेशन के पास है वो? हाँ हाँ बिल्कुल वही। हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? मैं उसे बोल देती हूँ रेड कलर की ड्रेस पहन के आए। हाँ वेरी गुड। और मैं एक काम करता हूँ, मैं भी रेड कलर का ड्रेस पहनता हूँ ताकि वो लोग भी मुझे पहचान जाए। आप उनको बोल देना। हाँ ठीक है, मैं लाजवंती को बता देती हूँ। थैंक यू ज्योति बहन, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। थैंक यू ज्योति बहन। जय हो चमत्कारी अंगूठी। अरे फास्ट फूड से भी ज्यादा फास्ट है तुम्हारी सर्विस। आ गया रिश्ता, फटाफट तैयार होकर जाता हूँ। थैंक यू सो मच। अरे वाह वाह वाह, चमत्कारी अंगूठी, कमाल कर दिया तूने। मुझे पूरा यकीन है कि आज मेरा रिश्ता तय हो ही जाएगा। थैंक यू। ये तो बाघा को बोलना भी बनता है, उसी की वजह से मुझे ये अंगूठी मिली है। यस। नट्टू काका, पोपट भाई का फोन। स्पीकर पे कर। बोलिए बोलिए पोपट भाई, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग नहीं, बेस्ट मॉर्निंग बोल बाघा, बेस्ट मॉर्निंग। क्यों पोपट भाई? टाइम पर अंगूठी भी आ गई, मैंने उसे पहन भी लिया और पहनते ही अंगूठी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। मेरे लिए रिश्ता आ गया।
अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन पोपट भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू नट्टू काका। अभी मैं लड़की वालों से मिलने ही जा रहा हूँ। पोपट भाई, ये चमत्कारी अंगूठी आपकी शादी की सारी समस्याएं दूर करे और आपका रिश्ता तय हो जाए। हाँ, दूर करे समस्या सारी। अंगूठी ये चमत्कारी। चलो आप दोनों को फिर से एक बार थैंक यू। रखता हूँ मैं फोन। बाय पोपट भाई। चलो लेट हो जाएगा। अरे पोपट भाई, मैं आपके घर पे ही आ रहा था। क्यों? ये वॉशिंग पाउडर देने के लिए आपने मंगाया था ना। इसे तो अपने पास ही रख। मतलब अभी अपने पास रख, मैं बाद में तुझसे ले लूंगा। पोपट भाई, इतना बन ठन के कहाँ जा रहे हो? शादी के लिए रिश्ता आया। मुबारक हो, मुबारक हो। मीटिंग भी फिक्स हो गई, अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। अरे पोपट भाई, यहाँ कहाँ जा रहे हो? वो देखने जा रहा था, मेरी बहनों में से अगर कोई फ्री हुआ ना तो उन्हें भी अपने साथ में लेके जाऊंगा। तो क्या लड़की वालों के सामने थोड़ा ऐसा अच्छा लगेगा, तो फैमिली वाला लगेगा। हाँ, लेकिन आपकी बहनें यहाँ पर है नहीं, सब बाहर गई है। मोटा बाजार सेल लगा हुआ है ना। अरे बाप रे, तो अब एक काम करो ना, अब किसी जेंट्स को लेके जाओ साथ में। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अच्छा मैं चलता हूँ, ये मैं बाद में भिजवा। हाँ, चलेगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। वाह वाह, चमत्कारी अंगूठी। अभी तो मैं सोच ही रहा था कि किसे लेके जाऊं, उतने में तूने व्यवस्था भी कर दी। आओ जेठालाल। ये सुबह सुबह क्या कपड़े पहने? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, अच्छा तो है? नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन सुबह सुबह ऐसे ढिंचक कपड़े पहन के कहाँ चली सवारी? गेस करो। गेस करूं? मतलब अंदाजा लगाओ। हाँ, लड़की देखने। करेक्ट। चलो। अरे क्या चलो, किधर चलो? तुम भी मेरे साथ चलो ना लड़की देखने। अरे मैं क्यों चलूं भाई, मेरी तो शादी हो चुकी है। अरे मेरे लिए लड़की देखने, तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो, तुम साथ में रहोगे तो लड़की वालों पर मेरा बहुत इम्प्रेशन पड़ेगा। उनको लगेगा कि मेरे फैमिली में एक से एक बड़े लोग हैं। एक से एक मतलब और भी कोई आ रहा है? तुम 1-10 के बराबर हो। चलो ना प्लीज। अरे प्लीज मत बोलो भाई, आ रहा हूँ। चलो। एक मिनट, जरा दुकान फोन करके बोल दो कि मुझे दुकान पहुंचने में लेट हो जाएगा। अरे मोबाइल है ना, रास्ते में बात कर लेंगे। अरे भाई वो जमाना अलग था, जब हम चलते चलते क्या दौड़ते भी बात करते थे मोबाइल में, तो भी बात हो पाती थी। अभी आजकल तो सिंगल का इतना प्रॉब्लम है, एक कदम चले नहीं के सिंगल गया। कर लो। बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, तू और नट्टू काका जरा दुकान संभाल लेना, मुझे आज जरा आने में लेट हो जाएगा। मैं जरा पोपटलाल के साथ बाहर जा रहा हूँ। हाँ सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप शांति से पोपट भाई के साथ लड़की देखने जाइए। मुझे कैसे पता हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं? थोड़ी देर पहले पोपट भाई का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, तुझे क्यों बताया? मुझे तो बताएंगे ही ना, उनके लिए चमत्कारी अंगूठी का ऑर्डर मैंने ही तो दिया था। तुमने पोपटलाल को भी अंगूठी पहना दी? ठीक है, चल दुकान का ध्यान रखना, मैं आता हूँ। क्या पोपटलाल, तुम भी अंगूठी के झमेले में फंस गए? अरे ये सब अंधविश्वास है भाई। नहीं जेठालाल, ये अंधविश्वास नहीं है, ये चमत्कारी है। मैं पिछले 3 महीने से एक रिश्ता नहीं आया था, ये अंगूठी पहनते ही रिश्ता आ गया और मीटिंग भी फिक्स हो गई। अरे भाई एक संयोग है भाई, वो बागा को पेमेंट मिलना, तुम्हारे रिश्ता आना, सब संयोग है। नहीं, ये संयोग नहीं, ये चमत्कार है। अच्छा, ऐसा तो हमारा वो नागजी काका है, उनका बेटा कांति, उसको कितने टाइम से कोई रिश्ता ही नहीं रहा था, अभी एक ही दिन में उसको 3 रिश्ते आ गए। अभी वो तो अंगूठी पहनता नहीं, तो उसको क्या कहोगे तुम? संयोग ही ना? नहीं, तुम मानो या न मानो जेठालाल, मैं तो इसे चमत्कार ही मानता हूँ। ये अंगूठी चमत्कारी है। चलो ना जेठालाल, लेट हो रहा है। तो लाजवंती भाग्य मिलन होटल में मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो भाई, चलो आजा।
हेलो वेलकम सर। लाजवंती जी ने कहा था लाल ड्रेस पहना होगा। वाह। हेलो। एक चाय और एक टोस्ट सैंडविच। एक चाय और एक टोस्ट सैंडविच। हाँ, मैं वेटर नहीं हूँ। हाँ तो वेटर को भेजो जल्दी। हाँ हाँ। ये तो लाजवंती की जगह पे लाजवंती की मम्मी निकली। हाँ, रॉन्ग नंबर लग गया। लाजवंती जी। वाह। वाह। हेलो जी, मैं आ गया। कौन है ये? मुझे क्या पता ये कौन है? मुझे क्या पता मतलब? आज हमारा तय हुआ था ना यहाँ मिलना, लाजवंती जी। लाजवंती? मेरा नाम लाजवंती नहीं सोनी है। सॉरी। सॉरी नहीं सोनी। सोनी जी, आई एम सॉरी। सर क्या कर रहे हो पोपटलाल? ऐसा तो हमको मार पड़ेगी भाई। पहले लड़की का नाम पूछ के कंफर्म करो, उसके बाद फिर आगे बात करो भाई। डायरेक्ट अटैक ऐसे मत करो। लाजवंती जी कहाँ है? वहाँ है जेठालाल। हाँ, उधर उधर देखो। उधर। हाँ, पूछना पहले नाम। हाँ। एक्सक्यूज मी, ये लाजवंती जी है? हाँ। आपका? माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल। अरे पोपटलाल जी आइए ना, आइए बैठिए बैठिए। हेलो हेलो। सॉरी यार, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं, आप टाइम पर ही हो, हम जल्दी आ गए। ये है मेरी मम्मी और पापा। नमस्ते। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। ये भाई साहब? ये जेठालाल जी हैं, मेरे पड़ोसी, लेकिन मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। वैसे हम गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। कहने को एक सोसाइटी है, लेकिन हम बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते हैं। अभी देखिए ना, ये बहुत बड़े व्यापारी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। अभी ये दुकान ही जा रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि मेरे लिए शादी का रिश्ता आया है, तो अपना सारा काम छोड़कर वो मेरे साथ यहाँ आए। वैसे आप किस चीज का बिजनेस करते हैं? मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे उस दुकान के बारे में तो मैंने सुना है। मेरी फ्रेंड ने वहां से नया मोबाइल खरीदा था और वो कह रही थी कि उसे उस दुकान में बहुत अच्छी डील मिली थी। हाँ तो कस्टमर लोग को अच्छे डील देना ही हमारा काम है, तभी तो वो हमको याद रखते। अभी देखिए ना, आपकी सहेली को कैसे याद रह गया, उन्होंने आपको बताया तभी आपको भी याद रह गया है? क्या धंधे में मेन यही सब चीजें हैं जो आपको कमानी होती है। बाकी पैसा तो कोई भी व्यापारी कमा सकता है। बहुत सही बात कही आपने। आपको कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदनी हो ना, आप बेझिझक मेरे दुकान में आइए, मैं आपको बेस्ट में बेस्ट डील दूंगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात क्या है, हमारा क्या है कि आफ्टर सेल सर्विस में बहुत बड़ा नाम है। एक बार कस्टमर हमारे यहाँ खरीदी करने आता है ना, हम उनको इतनी बढ़िया सर्विस देते हैं कि वो कस्टमर फिर और कहीं जाता ही नहीं है, हमेशा जीवन भर हमारे यहाँ से ही वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदता है। अरे वाह, क्या बात है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अभी हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वो करें। हाँ, करो करो। माइसेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। आपको कैसे पता चला? पोपटलाल जी, अब आपको क्या बताएं, मैरिज ब्यूरो से इसने आपके बारे में पूरी जानकारी ले ली। अरे वाह वाह वाह, मैंने भी मैरिज ब्यूरो से काफी सारी जानकारियां ले ली आपके बारे में। हाँ? मतलब इनके बारे में।
आप पत्रकार बनना चाहती है ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आप पत्रकार हैं ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे विचार, हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। आप एक बार वक्त निकालकर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आइए ना, मेरा घर भी देखिए और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के बाकी सदस्यों से भी मिलिए। आपको उन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। क्यों जेठालाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक यहाँ रख दो, एक इधर रख दो और एक इधर रख दो। ये यहाँ रख दो। सॉरी, आपके आने से पहले ही हमने फालूदा ऑर्डर कर दिया था। नहीं, इसमें सॉरी क्या है? इट्स ओके। हाँ, आप क्या लेंगे? आपकी बेटी ने जो मंगवाया है वही फालूदा। अच्छा, अरे तो फिर आप लीजिए ना, हम दूसरा मंगा लेंगे। नहीं नहीं, अरे आप लोग लीजिए, हम हमारे लिए दूसरा मंगा लेंगे। मंगा लेंगे। अरे लीजिए ना प्लीज। अच्छा तुम ले लो, मैं मंगा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, मम्मी जी पापा जी आप लोग ये लीजिए, हम हमारे लिए दूसरा मंगा लेंगे। अरे आप ये लीजिए। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप लीजिए, मैं मंगाता हूँ दूसरा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आप लीजिए। अरे नहीं, ये आप ही लीजिए, मैं दूसरा मंगा लूंगा। नहीं नहीं, आप लीजिए प्लीज। अरे प्लीज। I'm so sorry. No, it's okay. No problem. Please. मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। अरे वाह वाह वाह, चमत्कारी अंगूठी, रिश्ता तय हो गया। बड़े बड़े रिश्तों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अरे अंगूठी गिर गई। अंगूठी अंदर चली गई। अरे कोई है? अरे भाई साहब, वॉश बेसिन में मेरी अंगूठी गिर गई है। कौन से वॉश बेसिन में सर? आइए मैं दिखाता हूँ। आइए आइए, ये वॉश बेसिन है, इसमें अंगूठी गिरी है, अब इसे निकलवाइए। सॉरी सर, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या? क्यों? अरे प्लम्बर को बुलाओ भाई, अंगूठी को निकलवाओ, जरूरी है। सर प्लम्बर को बुलाया हमने, पर प्लम्बर आकर भी कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सर अंगूठी तो अभी तक गटर में पहुंच चुकी होगी। अरे तो ऐसा कैसा वॉश बेसिन लगा आप लोगों ने जिसका पाइप सीधा गटर में जाता हो? अभी किसी कस्टमर की कोई जरूरी चीज जैसे गिर जाएगी तो क्या करने का? पता है कितनी कीमती अंगूठी है? सॉरी सर, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अंगूठी कितने की थी? 999 की। 999 रुपए की? अरे सर वो तो हम बिल में एडजस्ट कर देंगे। अरे बाहर में गया तुम्हारा बिल, ये चमत्कार। आप कैसे भी करके अंगूठी निकलवाओ, वरना मैं तुम्हारे होटल की दुनिया हिला दूंगा। सॉरी सर, आप चाहिए तो 999 रुपए कैश ले लीजिए या हम बिल में एडजस्ट कर देंगे, पर अंगूठी निकलना तो अभी पॉसिबल नहीं है। ओके वर्मा जी, हमारे हाँ हाँ जी हाँ जी। सॉरी सॉरी। बैठिए मत, तुम निकल रहे हैं। कहाँ? अभी रिश्ते की बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अब बात तो हो गई। अच्छा तुमने कर ली? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की है। तो किससे बात हुई? दरअसल पोपटलाल जी, लाजवंती के रिश्ते की बात एक NRI अमेरिकन लड़के के साथ हो रही थी, तो अभी उनका फोन आया था, उनको ये रिश्ता मंजूर है। अरे तो मेरे साथ मीटिंग क्यों की? नहीं, काफी समय से उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो हमें लगा कि उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, और सेकंड ऑप्शन आप थे। तो कई बार फर्स्ट ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेहतर होता है। क्यों जेठालाल? हाँ बराबर, आपने भले पोपटलाल को 2 नंबर दिया हो, लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ये लड़का A1 क्वालिटी का है। और मेरे और आपके विचार कितने मिलते हैं। मैं पत्रकार हूँ, आपको पत्रकार बनना है। पत्रकार बनने की इच्छा तो पिछले 7-8 महीने से ही हुई थी, लेकिन किसी अमेरिकन NRI लड़के से शादी करने का सपना तो कॉलेज के दिनों से रहा है। चलो बेटी चलो। अरे क्या चलो, रुकिए। नहीं आप नहीं, आप जाइए, आपको नहीं, आपको इनको बोल रहे हैं। आपको अमेरिका जाना है ना, तो मैं आपको ले जाऊंगा शादी के बाद घुमाने।
प्लीज आप समझिए, मुझे वहाँ घूमना नहीं है, सेटल होना है। तो हम सेटल भी हो जाएंगे। आप एनआरआई हैं? अरे बन जाऊंगा। चलो बेटी। अरे अरे सुनिए मेरी बात तो अरे आप तो सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए ना जेठालाल, तुम कुछ बोलो भाई। मैं क्या बोलूं भाई? अरे सुनिए सुनिए आप। अरे सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए तो साहब, लाजवंती को मुझसे ज्यादा और कोई खुश नहीं रख पाएगा। अरे भाई साहब सुनिए। पोपटलाल, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। अरे क्या संभालूं, सब कुछ तय हो गया था। पर अभी क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। और ये तुम्हारे साथ पहली बार थोड़ी हुआ है। हिम्मत रखो, ये नहीं कोई और सही, कोई और लड़की मिल जाएगी। हाँ? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अंगूठी की वजह से अच्छा खासा रिश्ता आया था। अरे अंगूठी से कुछ नहीं होता है पोपटलाल। अरे होता है, अंगूठी की वजह से ही रिश्ता आया था और अंगूठी की वजह से ही रिश्ता गया। क्या? देखो, अरे उधर नहीं इधर देखो। इधर किधर? अरे उंगली में है, उंगली में देखो। क्या हुआ उंगली में? उंगली में अंगूठी नहीं है। अरे हाँ, कहाँ गई अंगूठी? होटल का वॉश बेसिन खा गया मेरी अंगूठी। क्या? अरे वो मैं हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन में गया, अंगूठी पहनी, रिश्ता आया। अंगूठी गई, रिश्ता गया। यकीन नहीं हो रहा है, सच में कोई अंगूठी ऐसा चमत्कारी हो सकती है? अरे हो सकती है, क्या है? अंगूठी चमत्कारी। हाँ बोल बागा। हाँ सेठ जी, आप वो भाग्य मिलन होटल से निकले तो नहीं ना? नहीं, क्यों? वहाँ का मलाई कोफ्ता बहुत मस्त आता है, तो जरा प्लीज लेकर आना ना। किस खुशी में? अरे पोपट भाई का रिश्ता तय हो गया, उस खुशी में। अरे कोई रिश्ता तय नहीं हुआ है। क्या? क्यों? तू फोन रख, मैं दुकान में आके सब बताता हूँ। फोन रख अभी। पोपटलाल, यहाँ देवदास बन के खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चलो आओ मेरे साथ, आओ। क्या हुआ पोपट भाई, रिश्ता क्यों टूट गया? छोड़ना। क्या हुआ, वो गलती से पोपटलाल के ऊपर थोड़ा फालूदा गिर गया, तो वो पोपटलाल साफ करने के लिए बाथरूम में गया। फिर वो साफ सूफ करने में, वो हाथ धोने में, वो अंगूठी वो उंगली से निकल के वो वॉश बेसिन में क्या जाली नहीं थी, सीधी पाइप में चली गई। अरे बाप रे। हाथ धोने क्या गया, शादी से हाथ धोना पड़ा। और जैसे ही वो अंगूठी इसकी उंगली से निकली, उधर वो लड़की को किसी एनआरआई दूल्हे का फोन आया, तो वो निकल गई। ओहो पोपट भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ, किस्मत किसी के साथ इतनी जालिम कैसे हो सकती है? पोपट भाई, आपका नाम तो रिकॉर्ड बुक में आना चाहिए। क्यों? अरे ओ नट्टू काका, पोपटलाल के इतने भी रिश्ते नहीं टूटे कि पोपटलाल का नाम रिकॉर्ड बुक में आ जाए। नो 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 सेठ जी, व्हाट आई मीन टू से कि ये तो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि वॉश बेसिन के कारण किसका रिश्ता टूट गया। लेकिन पोपट भाई, अब बिल्कुल मायूस मत होना। देखना, भगवान आपको ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति जरूर देगा। अरे भाई, यहाँ पोपटलाल के टूटे रिश्ते की शोक सभा नहीं चल रही है, क्या बोल रहा है तू? सॉरी 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 पोपट भाई, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अब भी आपके लिए दूसरी अंगूठी ऑर्डर कर देता हूँ। कर। ओह नो, क्या हुआ? पोपट भाई, वो विवाह योग की अंगूठी तो आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसे कैसे विवाह योग अंगूठी का स्टॉक खत्म हो सकता है? हो सकता है पोपटलाल, देश में बेकारों की संख्या से ज्यादा कुंवारों की संख्या हो तो सकता है ना। तो मैं क्या कहता हूँ, आप किसी दूसरे योग की अंगूठी पहनिए ना। अरे भाई, मेरे जीवन में एक ही समस्या है, शादी। मैं कोई और अंगूठी पहन के क्या करूंगा? मुझे विवाह योग अंगूठी ही पहननी पड़ेगी। हाँ, तो उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए। इसमें दिखा रहे हैं कि जैसे ही विवाह योग की अंगूठी स्टॉक में आएगी, वो लोग तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे। अरे भाई, कब स्टॉक आएगा, कब अंगूठी का ऑर्डर करेंगे, कब वो लोग अंगूठी भेजेंगे, कब मैं उसे पहनूंगा? एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कंपनी में जाते हैं और वहीं से अंगूठी खरीद लेते हैं। चलो। अरे एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट भाई, अगर कंपनी में स्टॉक होता तो वेबसाइट पे दिखता ना। तुम एक काम करो, अभी शांति से घर जाओ और थोड़ी थोड़ी देर में वेबसाइट चेक करते रहना।
जैसे स्टॉक दिखे तो पटक से ऑर्डर दे देना। हाँ? चलो अभी मायूस होना छोड़ दो। हाँ? नहीं नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि अंगूठी का स्टॉक आएगा और स्टॉक आते ही मेरी अंगूठी भी आएगी, मेरी शादी का दिन भी आएगा और मेरी भी दुल्हन आएगी। हाँ, that is the spirit। बाघा भाई तू देखते रहना। हाँ। जैसे ही स्टॉक आएगा ना, हम लोग एक साथ 5 अंगूठी ऑर्डर कर देंगे। आपको 5 शादी करनी है? क्या बोल रहा है भाई, सेफ्टी के लिए। अभी ये अंगूठी खो गई थी तो काम अटक गया ना। वो क्या 5 अंगूठी रहेगी, उसमें से 1-2 खो भी गई तो अपना काम अटकेगा नहीं, इसलिए। ठीक है पोपट भाई, जैसे ही स्टॉक आएगा मैं आपके लिए 5 अंगूठियां ऑर्डर कर दूंगा। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ। बेचारे पोपट भाई, मुंह तक निवाला आया और छिन गया। डोंट वरी बाघा बॉय, बहुत जल्दी ही विवाह योग्य अंगूठी का स्टॉक आएगा और वो अंगूठी पहनते ही पोपट भाई के पीछे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। दूर करे समस्या सारी, अंगूठी है चमत्कारी। नहीं, ये अंगूठी में कुछ तो बात है ना सेठ जी? हाँ नहीं, ये पोपटलाल के साथ जो कुछ हुआ वो देखते हुए तो मुझे भी अभी लगने लगा है कि ये अंगूठी में कुछ तो चमत्कार है। सेठ जी, इस अंगूठी ने आज एक और चमत्कार दिखाया। अच्छा क्या? सेठ जी, आज से 50 साल पहले नट्टू काका अपनी जवानी के दिनों में भूरी नाम की एक लड़की को देखने गए थे शादी के लिए। रिश्ता एकदम पक्का ही था। नट्टू काका का पैर फिसला और वो गिर पड़े। ये देखकर भूरी काकी जोर जोर से हंसने लगी। नट्टू काका को गुस्सा आ गया। नट्टू काका ने वहीं के वहीं रिश्ता तोड़ दिया और भूरी काकी का दिल भी टूट गया। सेठ जी, लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं भूरी से माफी मांगना चाहता था, पर भूरी मुझे इतने सालों तक कहीं मिली ही नहीं। और अब ये अंगूठी पहनने के बाद नट्टू काका ने अंगूठी को चूम कर ये इच्छा व्यक्त की कि वो भूरी काकी से मिलकर उनसे माफी मांगना चाहते हैं। और आज सवेरे दुकान आते वक्त सेठ जी, मंदिर में भूरी काकी और उनके पति भूरा काका मिले। नट्टू काका ने उनसे माफी मांगी और भूरी काकी ने नट्टू काका को माफ भी कर दिया। जैसे सर गंजा करने पर सर हल्का हो जाता है ना, ऐसे ही आज मेरा मन एकदम हल्का हो गया। ओहो, ये अंगूठी तो चमत्कार पे चमत्कार दिखा रही है। हाँ हाँ सेठ जी, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। ये अंगूठी पहनने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सेठ जी, आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी कभी आपकी समस्याएं देखकर आंखों में से आंसू आ जाते हैं। नट्टू काका, मैं तो कभी कभी अकेले में रो भी लेता हूँ। सेठ जी, भले ही आपका मन ना माने, पर एक बार अंगूठी पहन के देख तो लीजिए, कोई नुकसान तो नहीं है ना? हाँ सेठ जी, हम दुनिया में हर एक चीज एक बार ट्राई तो करते ही हैं, फिर अच्छी लगी तो रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं। हाँ सेठ जी, एक बार अंगूठी पहन के ट्राई तो कीजिए। हाँ। फायदा हुआ तो फायदा ही है, और अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी नहीं है। बात तो सही है, फायदा नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ा नुकसान भी तो नहीं है। हाँ, मेरा दिमाग थोड़ा नहीं मान रहा है, पर मेरा दिल तो अंगूठी पर पूरी तरह विश्वास करने लगा है। सेठ जी, सोच क्या रहे हैं, पहन लीजिए अंगूठी। ठीक है, मंगा मेरे लिए भी एक अंगूठी। चल। मंगवाने की जरूरत नहीं है, मंगवाए ली है। चलिए गोडाउन में। क्यों गोडाउन में? क्यों? क्योंकि अंगूठी गोडाउन में ही पड़ेली है। हाँ तो जा जाके लेके आ। नहीं सेठ जी, आप चलिए ना। क्या है, यहाँ पे अगर कोई कस्टमर आ गया तो हमारी अंगूठिया अभिषेक में विघ्न पड़ सकता है ना। उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, फटाफट गोडाउन में जाते हैं, विधि खत्म करते हैं और फटाफट दुकान में आ जाते हैं। ठीक है, चलो। ये अंगूठी आपकी सारी समस्या दूर कर देगी। मतलब आप लोगों ने मेरे लिए अंगूठी पहले से मंगा के रखी थी? है? नहीं सेठ जी, मेरा एक दोस्त है राजा, जामनगर में रहते उसके चचेरे भाइयों के साथ बरसों से उसका वो खेती को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। इसलिए मैंने उसे एक मस्त आइडिया दी कि ये समस्या निवारण चमत्कारिक अंगूठी पहन
तो खेती का जो प्रॉब्लम है, जो केस है, वो सॉल्व हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हाँ, तो उसने तुरंत समस्या निवारण अंगूठी का ऑर्डर दे दिया और अंगूठी आज सुबह ही आ गई। हाँ, लेकिन वो राजा को कल रात को ही 3-4 दिनों के लिए जामनगर जाना पड़ा। तो राजा की ये अंगूठी हमारे पास है। अच्छा, मतलब ये अंगूठी आप लोगों ने राजा के लिए मंगाई थी? हाँ सेठ जी। तो आप ये अंगूठी पहन लीजिए, राजा के लिए दूसरी अंगूठी मंगवा लेंगे। और सेठ जी, ये अंगूठी शुभ मुहूर्त में पहनी जाती है और अभी शुभ मुहूर्त ही चल रहा है। अच्छा, तो ये पहन लीजिए और फिर देखिए इस अंगूठी का कमाल आपको साफ कर देगी। नहीं, मतलब सेठ जी, नट्टू काका का कहने का मतलब है आपकी सारी समस्याएं एकदम साफ कर देगी। हाँ, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। वाह, लाई। एक मिनट सेठ जी, आप ये अंगूठी पहने उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये समस्या निवारण चमत्कारिक अंगूठी तभी काम करेगी जब इसे पहनने के बाद आप सब कुछ पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक ना? हाँ, वही सकारात्मक। जैसे मेरा सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, सबका सब अच्छा होगा, मेरा अच्छा होने वाला है, मेरा भला होने वाला है, सबका भला होने वाला है। लेकिन हाँ सेठ जी, अगर आपने जरा भी नकारात्मक सोचा, खलास, आपके साथ सब कुछ नकारात्मक ही होगा। अरे नहीं, मैं नकारात्मक क्यों सोचूं भाई, मैं सकारात्मक ही सोचूंगा, सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, तो पहन लीजिए। पहन ली ना? हाँ। अब आप सब कुछ सकारात्मक सोचिए। क्या सोचूं सकारात्मक? जो भी आपको सोचना है वो सोचिए। सकारात्मक क्या सोचूं? अरे शेट्टी भाई का फोन। बोलिए शेट्टी भाई, कैसे याद किया? बेटा भाई, वो इगतपुरी में नया रिसोर्ट के लिए 50 टीवी का बात हुआ था ना? हाँ, बात तो की थी आपने, लेकिन फिर आपने भाव निकलवा के कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं, मेरे को तो आपको ही ऑर्डर देने का था, लेकिन मेरे पार्टनर के साले ने आपसे कम भाव बताया, इसलिए मेरे पार्टनर ने उसको ऑर्डर दिलवा दिया, लेकिन एडवांस मिलने के बाद उसने भाव बढ़ा दिया। सब साले फ्रॉड ही होते हैं। तो अभी बस वो 50 टीवी का ऑर्डर आपको कंफर्म करने के लिए कॉल किया है। अरे तो फिर वो साले का ऑर्डर फिर? वो तो पार्टनर ने खुद ही कैंसिल कर दिया है। अरे वाह, थैंक यू शेट्टी भाई, थैंक यू। तो जटा भाई, कल मेरा आदमी आपको एडवांस देने आएगा। अरे नहीं, एडवांस की जरूरत ही नहीं है शेट्टी भाई, आपने बोल दिया बात खत्म, टीवी पहुंच जाएंगे। हाँ, तो वो क्या है जटा भाई, मुझे जो टीवी का डिलीवरी चाहिए ना, वो 10 दिन के बाद चाहिए। मैं आपको सब डिटेल ईमेल कर देता हूँ। ठीक है। और शेट्टी भाई, मैं क्या कहता हूँ, फुर्सत में कभी आइए दुकान पे, साथ में बैठ कर चाय पानी पीते हमको भी आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए कभी। चलो ठीक है, इसका पेमेंट देने में खुद ही आ जाऊंगा। हाँ चलो, ये हुई ना कुछ बात। आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू। अरे भागा नट्टू काका, वो शेट्टी भाई से हमको 50 टीवी का ऑर्डर मिल गया। अरे क्या बात है सेठ जी, देखा सेठ जी, देखा अंगूठी का चमत्कार। अरे हाँ, ये अंगूठी तो सच में चमत्कारी है। इसको पहनते ही इसने अपना जलवा दिखा दिया। तो सेठ जी, अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए। नट्टू काका, सकारात्मक सेठ जी, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक नहीं। अरे हाँ भाई, मैं नकारात्मक नहीं सकारात्मक ही बोलने जा रहा था भाई। क्या नट्टू काका, मैं आप दोनों की पगार बढ़ा रहा हूँ। Congratulations and celebration, सेठ जी ने आखिर बढ़ा दी अपनी पगार। Congratulations and celebration, सेठ जी ने आखिर बढ़ा दी अपनी पगार। देखा नट्टू काका, अंगूठी पहनकर हमारी पगार बढ़े, हमने ऐसा संकल्प किया था, वो पूरा हो गया। यस ऑफ कोर्स। जय हो अंगूठी की, जय हो सेठ जी की, जय हो। दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। नहीं, सच में ये अंगूठी है चमत्कारी।
मैं गोकुल धाम में सबको फोन करके बता देता हूँ इसका चमत्कार के बारे में। नहीं नहीं सेठ जी, ज्यादा खुशी जाहिर मत करो। खुशी, खुशबू, प्यार, चमत्कार और खुजली छुपाए नहीं छुप सकते। सबको अपने आप ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। हाँ, अरे देखना तो सही, सब लोग सामने से आकर आपको पूछेंगे। अच्छा ठीक है, फिर नहीं बताता। वाह वाह वाह, दूर करे समस्या सारी, ये अंगूठी है चमत्कारी। अरे सेठ जी, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, अभी आप यहाँ पर बैठ के आराम से पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए। देखना सेठ जी, आपके जीवन में खुशियों का सूर्योदय ऐसा उगेगा कि कभी अस्त ही नहीं होगा। यस ऑफ कोर्स, ऑल सेट नो सनसेट। कम चलिए नटू काका। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे बाप रे, सूरत दादा का जल ये भिड़े पे अर्पण हो गया। सॉरी सॉरी भिड़े, सॉरी। नहीं सॉरी क्यों? अरे भाई गलती मेरी है जेठालाल। एक्चुअली मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम सूरज भगवान को जल अर्पण करते हो, तो मुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए आई एम सॉरी। एक्चुअली सॉरी नहीं, थैंक यू। थैंक यू क्यों? थैंक यू क्यों? क्योंकि ये जो मुझ पर पानी गिरा है ना जेठालाल, ये मामूली पानी नहीं है, सूरज भगवान को अर्पण करने वाला श्लोक मिश्रित पानी गिरा है, इसलिए थैंक ये चमत्कार कैसे हो गया? कहीं ये चमत्कार अंगूठी की वजह से तो नहीं? वाह वाह वाह, अंगूठी है चमत्कारी, दूर करे समस्या सारी। अंगूठी तो अजब गजब तेरा चमत्कार है, अंगूठी तो अजब गजब तेरा चमत्कार है। अरे भड़कते हुए भीड़े को तूने कर दिया ठंडा गार रे, कर दिया ठंडा गार रे। ताक थैया 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 थई, धिनता 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 ताक। बापूजी, बापूजी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे? गया, अभी बापूजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बार बापूजी का चश्मा मुझसे टूट गया, गया। सॉरी 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 बापूजी, सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं बापूजी, सॉरी। अरे नहीं नहीं जेठिया, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं ही बिना देखे चलते चलते चश्मा साफ करते करते आ रहा था, मुझे एक जगह खड़े रह के चश्मा साफ करना चाहिए था। सॉरी। हाँ नहीं नहीं बापूजी नहीं। अरे ये क्या हो? आप मुझे सॉरी नहीं, आप मुझे क्यों सॉरी बोल रहे बापूजी? नहीं, गलती मेरी है, मेरी वजह से फिर से आपका चश्मा टूट गया बापूजी, सॉरी। तो ठीक है ना जेठिया, अरे भाई एक चश्मा ही टूटा है ना, उसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है? चश्मा तो फिर से बन जाएगा। और वैसे भी मेरे पास दूसरा चश्मा तो है ना, ये देख यहीं पे रखे। नहीं, कोई बात, ये यहीं पे देख, चश्मा है, ये देख, ये रहा चश्मा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है जेठिया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है जेठिया। क्या हुआ जेठिया, क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ बापूजी के
मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाने के बावजूद आप मुझे डांट नहीं रहे, और आज डांटना तो दूर, आप मुझसे माफी मांग रहे। हाँ जेठिया, क्योंकि आज मेरी आंखें खुल गई। पता नहीं अब तक मुझे क्या हो गया था, मेरी उम्र का असर था या मैं तुझे समझ नहीं पा रहा था। मैं छोटी छोटी बातों में तुझे डांटता रहता था, लेकिन तूने कभी भी मेरे सामने एक भी शब्द नहीं बोला। जेठिया, जेठिया तू सच में मान मेरी अब तक की गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे। नहीं बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप माफी मत मांगिए मुझसे। अरे आप बापूजी है बापूजी, एक बापूजी अपने बेटे से माफी नहीं मांगते कभी। अच्छा ठीक है, बस नहीं मांगता, हाँ माफी नहीं मांगता, ठीक है। तू जैसा बोले वैसा, हाँ, तेरी इच्छा सर आंखों पर। ये बापूजी आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये अंगूठी की वजह से तो नहीं? वो तेरी, ये अंगूठी तो सच में है चमत्कारी।